ओम शांति। सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, जानी जाननहार पिता परमात्मा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तीनों कालों का गुह्य रहस्य समझाते हैं। अंत समय में क्या होगा, कैसे होगा, यह भी स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे ही बाबा हम भाई बहनों में जो पास विद ऑनर बच्चे होंगे, जो संपूर्ण संपन्न आदर्श राजयोगी होंगे, उनके बारे में भी विशेष निशानियां बताते हैं। बाबा कहते हैं अंत समय में फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल करा देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो, क्योंकि जो भी होना है अचानक होना है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए महामंत्र, अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहें तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने व मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह सहज हो जाएगा। तो बाप दादा आदर्श संपूर्ण संपन्न राजयोगियों की निशानियां बताते हैं, जो अंतिम दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे। उन पर परिस्थिति का कोई भी असर नहीं होगा। ऐसे राजयोगियों की बाबा निशानी बताते। ऐसे अनासक्त उपराम स्थिति वाले प्रभु प्यार में लवलीन मास्टर सुखदाता होंगे, न्यारे व प्यारे होंगे। आत्मा परमात्मा, ड्रामा और परिवार, इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्के होंगे। संस्कार मिलन करते हुए उनकी नेचर एडजस्ट करने की होगी। हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहने से मन बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी तथा एक्यूरेट रहने से उनकी निर्णय शक्ति, परख शक्ति यथार्थ कार्य कराएगी। वे सरलता, ईमानदारी और स्वच्छता से व्यवहार करेंगे, स्नेह देंगे और न्यारे हो जाएंगे। फीलिंग में नहीं आएंगे
किसी के द्वारा बिना वजह अपमान, निंदा होने पर सकारात्मक चिंतन और शुभ कामना रखेंगे। वे स्वयं को निमित्त समझ व्यवहार में निर्माण और निर्मल बन नव निर्माण करेंगे। सुखदायी और हर्षित रहेंगे। संपूर्ण पवित्रता से उनकी डबल लाइट स्थिति रहेगी। भाई भाई की दृष्टि होगी। वे सभी संबंध शिव बाबा से जोड़कर निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहने के अभ्यासी होंगे। वे सदा स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देंगे। रूहानी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी। सबके प्रति शुद्ध भावना होने के कारण उनके मुख से अमृत बरसेगा। दातापन व सर्व प्रति रहम दिल की विशेषता से दुआओं का भंडार प्राप्त करेंगे। सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न व्यवहार वाले देही अभिमानी स्थिति युक्त होंगे। सर्व कर्मेंद्रियों पर, संकल्पों पर अधिकार रखने वाले स्थिर चित्त होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जब महाविनाश का समय आएगा तो अपने आप वैराग्यपूर्ण स्थिति बन जाएगी, परंतु ऐसे होगा तो उसका श्रेय हमें नहीं वरन समय को मिल जाएगा। इसके लिए संदर्भ में बाबा के महावाक्यों को सदा ध्यान में रखना है। बच्चों, समय भी तो आपकी रचना है, क्योंकि आप मास्टर रचयिता हो। यदि समय को अपना शिक्षक बनाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। अतः बहुत काल के अशरीरीपन के अभ्यास, हर कर्म संक्षेप में करने की पद्धति, देखते हुए न देखने, सुनते हुए न सुनने की प्रैक्टिस, ऐसी सार युक्त जीवन की प्रणाली से एवं इन शक्तियों की मदद द्वारा कर्मातीत स्थिति बन सकती है और जीवन भर निरंतर उमंग, उत्साह तथा सेवा की भावना भी बनी रहती है। इस प्रकार यह लोक व परलोक सुधर जाते हैं, जो हर मानव की चाहना होती है। भावार्थ यह है कि जीवन के सर्व क्षेत्रों में ये शक्तियां जो परमात्मा से प्राप्त होती हैं, वे सहयोगी बनती हैं। स्वयं की उन्नति, समस्याओं का समाधान और सर्व स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों सेवा सब एक साथ सध जाते हैं और अंतिम समय में पवित्रता की शक्ति से प्रकृति की हलचल को शांत कर बाप समान स्थिति से हम विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बन सकते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए बाप दादा पूछते, एवर रेडी हो या होना ही पड़ेगा व हो जाएंगे अथवा समय करा लेगा। ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना? खबरदार, होशियार हो। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकेंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो जाओ। कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थिर हो जाओ।
तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। तो बाप दादा कहते पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते हो, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती, और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थिर करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। जो महामंत्र और महान अंतर यह दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर सह जा सकती हैं। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद हो जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हो तो नीचे की चीज से स्वतः किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है, और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। अच्छा, ये महावाक्य विशेष बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों से छांटे गए हैं। ऐसे ही और अंतिम समय के आने वाले पेपरों की तैयारी के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।